पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में मौश इस्तेहकाम हो चुका। बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पसंदाना मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया कि कर्जों और उस पर सूद की अदायगी के लिए अगले बजट में सबसे ज़्यादा शरह रखी गई है। मुआशी इस्तेहकाम हो चुका। बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पसंदाना मुकर्रर किए गए हैं। अगले माली साल के लिए 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान की GDP 3.5% रहेगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना, डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस, बजट अहदाफ को हकीकत पसंदाना करार दे दिया। ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ इजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है। वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक इजाफे पर वजाहत कर दी। 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 है उनको 30% दी है। इसहाक डार ने दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खदशात भी मुस्तरद कर दिए। 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क के इस्तेमाल होता है, और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल 1 रुपये चीज़ों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था, तो वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया। वजीर खजाना इसहाक डार ने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मंसूबा भी सामने रख दिया। 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग ली जाए। इसहाक डार का कहना था कि कर्जों और उस पर सूद की अदायगी के लिए बजट में सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर सिंध काबीना ने नए माली साल 2023-24 के लिए 22 खरब 44 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला, 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया, और सिंध काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ और 30 लाख रुपए का होगा, जो कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने नए माली साल 2023-24 के लिए 22 खरब 44 अरब रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। KM अब्बासी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। KM अब्बासी, बजट की मंजूरी दे दी गई सिंध काबीना की तरफ से? जी बिल्कुल, सिंध काबीना की जानिब से जो है बजट की मंजूरी दे दी गई है, और इस वक्त सिंध असेंबली का इजलास भी शुरू हो चुका है, जहां पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल 2023-24 की बजट जो है पेश करेंगे। जबकि अगर बात की जाए सिंध काबीना की, तो सिंध काबीना ने 22 खरब से ज़ायद की बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें कई अहम मनसूबे भी लाए गए हैं। इसी तरह से जो है अगर बात की जाए अमन अमान के हवाले से, तो 160 अरब रुपए का बजट मजमूई तौर पर रखा गया है। इसी तरह से एजुकेशन के लिए 300 अरब से ज्यादा का बजट रखा गया है, जबकि हेल्थ के हवाले से 44 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि आवाम दोस्त बजट लाया जाए। ताहम कुछ ही देर में वज़ीर आला सिंध जो है बजट पेश करेंगे, जहाँ पर वो जो है जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए गए हैं उनके मुतालिक आगाह करेंगे। इस वक्त जो है अपोजिशन इस वक्त ना होने के बराबर है, क्योंकि अराकीन जो कि 27 के करीब हैं इस वक्त ऐवान में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से MKM के अराकीन सिर्फ मौजूद हैं, जबकि जो है GDA के यहाँ पर जो अराकीन है वो मौजूद है। तो अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में उसने शिरकत नहीं की। खुसूसन तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा था कि आज क्योंकि बजट इजलास है तो शायद इस इजलास में वो यहाँ पर शिरकत करें, लेकिन अपोजिशन ना होने के बराबर है, और कुछ ही देर में वज़ीर आला सिंध जो है वो नए माली साल के बजट पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका KM अब्बासी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के ना खत्म होने वाले असरात ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि पिछला 1 साल मुश्किलात का साल रहा। सैलाब और आलमी हालात की वजह से बजट बनाना
मुश्किल काम था। मईशत की तवील मुद्दती बीमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफ़ील बनाने की सलाहियत रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ने पर खुशी का इजहार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटीआई रहनुमा ने कहा, तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान खुशाइंद है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरी नजर में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी और जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी उन्हें एक दफा फिर नजरसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हुकूमत को एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। कराची के सनतकारों और ताजरों ने वफाकी बजट को जारी हालात में बेहतर करार देते हुए बरामदी सनतों को नजरअंदाज करने का शिकवा भी कर दिया है और अभी आपको इस हवाले से बताएंगे, पर अभी बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त जो है आपको बताएं कि मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध का बजट जो है वो अब से कुछ ही देर में पेश किया जाएगा और मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे। ये इजलास इस वक्त सिंध असम्बली में जारी है और अब से कुछ देर बाद आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सरारत ये बजट इजलास शुरू हो चुका है। और अब आपको बताएं कि कराची के सनतकारों और ताजरों ने वफाकी बजट को जारी हालात में बेहतर करार देते हुए बरामदी सनतों को नजरअंदाज करने का शिकवा भी कर दिया है। जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मईशत पर बोझ बनेगा। एहतशाम मुफ्ती तफसीलात बताएंगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर के बाद अपने रद्द-ए-अमल में चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बजट खौफनाक नहीं है मगर दिल भी मुतमईन नहीं है। बजट बड़ा मुश्किल बजट है और फिर इनको दो चीज़ें देखनी है, एक तो इलेक्शन को भी देखना है कि 2 महीने के बाद हैं, फिर जो है ना लोगों के पास भी जाना है, महंगाई को भी कम करना है और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है और रिजर्व को भी बढ़ाना है और इम्पोर्ट पर कदगन भी लगानी है। दूसरी जानिब वफाकी